डिलीट के लिए डेल आईडी पास कर लें, डेल आईडी। तो डेल आईडी में अगर वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ पे ऊपर लगा लेते हैं इस सेल्स में, इफ नॉट एम्प्टी। अब क्योंकि एडिट या डिलीट दोनों जब क्लिक होने हैं तो गेट की रिक्वेस्ट आनी है। बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, तो सर्विसेज डॉट पीएचपी पे गया और गेट की रिक्वेस्ट इसने भेजी। अब अलग बात है कि पेज एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एक दफा सेव कर लें, पेज को दोबारा ओपन करते हैं, नंबर 23। स्टूडेंट डॉट पीएचपी के ऊपर आके हम जब यहाँ पर डिलीट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेल आईडी 9 आ रही है और आपकी फाइल का नेम होना चाहिए स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी। आप उसी फाइल में बस एक नए आईडी के साथ आ रहे हैं। डिलीट पे क्लिक किया तो स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी डेल आईडी 10। तो आप अगर नेटवर्क में कॉल देखेंगे तो ये कॉल स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी को हो रही है, मेथड गेट है। तो गेट है और गेट के अंदर पेलोड में डेल आईडी आ रहा है। पेलोड आपका क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई जब ये पेज चले तो कनेक्शन बनाओ, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो कनेक्शन में एरर नहीं है तो एल्स में आके चेक करो। अगर पेज के अंदर $_ गेट एम्प्टी नहीं है, गेट में डाटा आ रहा है, तो आप डिलीट आईडी लें, $_ गेट डेल आईडी, और आप एसक्यूएल लिखें, $SQL इज इक्वल टू, क्योंकि अपडेट में ऑब्वियस बात है हमें फॉर्म चाहिए था, 2 स्टेप प्रोसेस था। हम डाटा निकाल के फॉर्म में दिखाते हैं, यूजर उसमें चेंज करता है, फॉर्म सबमिट होता है तो रिकॉर्ड अपडेट होना है, ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन डिलीट के लिए हमें फॉर्म नहीं चाहिए, क्लिक करें डिलीट, यूजर से कंफर्म करें डिलीट करना है, डिलीट कर दें। तो एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम tbl अंडरस्कोर स्टूडेंट वेयर id इज इक्वल टू, अगर आप आईडी नहीं लगाएंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, तो अपने ध्यान से आईडी यहाँ पे लाजमी लगाना है, वेयर नहीं भूलना, डिलीट आईडी, और डॉलर जो आपका कौन है उसकी क्वेरी आप कॉल करा दें, $SQL इसको पास कर दें। तो स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी पे आए हैं आप, लेट्स सपोज ये टेस्ट टेस्ट हमने डिलीट करना है, डिलीट के लिंक पे क्लिक करें, पेज रिफ्रेश हुआ, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। लेकिन ये बहुत इंस्टेंटली डिलीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि डिलीट जब क्लिक हो डिलीट पे तो यूजर से कंफर्मेशन ली जाए कि भाई वाकई आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं कि गलती से क्लिक हो गया, आपसे गलती हो गई है कि डिलीट ही करना चाह रहे हैं। तो एक होता है अलर्ट, जेएस के अंदर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर मैं उस पेज पे कंसोल में अलर्ट लिखता हूँ तो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है अलर्ट, तो ये आपका मैसेज दिखा देगा डायलॉग बॉक्स में, हाय। एक है जी कन्फर्म, डायलॉग है वो, कोई डायलॉग का फंक्शन। प्रेस अ बटन, आपको 2 ऑप्शंस मिल रही हैं, ये डिफॉल्ट है ओके और कैंसिल। ओके करेंगे तो मीन्स यस है, कैंसिल करेंगे तो मीन्स नो है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम भी ये लगा देते हैं ऑन क्लिक
इसने लगाया हुआ माई भी लगा सकते हैं, ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट से भी जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो कहाँ पे लगाना चाहते हैं आप? इस एडिट पे लगाना चाहते हैं, डिलीट पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लगा लें जी ऑन क्लिक। यहीं पे आप फंक्शन कॉल कर लें बेशक, कंफर्म सिंगल कोट्स डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रेकॉर्ड क्वेश्चन मार्क। ओके करेंगे तो आई थिंक आगे जाएगा, वरना ये पीछे आ जाएगा। तो बस इतना कंफर्म है, आपने ये वैल्यू देनी थी बस। अब जैसे ये सब तो रिली का रिकॉर्ड है, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आएगा डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, मैंने कैंसिल किया, इसने तो भी डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि मुझे इसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि कंफर्म के बाद जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू अगर ट्रू है तो फिर पेज को आप क्लिक करते हैं, आपको अलर्ट आता है, आप अलर्ट को ट्रू या फॉल्स करते हैं, उसके बाद पेज लोड होता है। लोड होता है तो जो वैल्यू यूआरएल में होती है वो टॉप पे आती है, और जैसे यूआरएल की वैल्यू टॉप की आ जाती है, पीएचपी उस यूआरएल से वैल्यू को उठाती है, उसको पता चलता है डेल आईडी आ रहा है तो वो डिलीट करा देता है रिकॉर्ड। तो हमें यानी इसकी रीलोडिंग को रोकना है। तो रीलोडिंग रोकने के लिए हम यहाँ पे ऑन क्लिक में डायरेक्ट एक कंफर्म नहीं देंगे, फिर हम एक फंक्शन बना देते हैं कंफर्म डिलीट। ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया इसके अंदर ऑन क्लिक के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन आप एचटीएमएल में ऐसे कॉल कर सकते हैं। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ होगी? आपके पास फुटर डॉट पीएचपी की फाइल है, यहाँ पे आपकी बॉडी एंड हो रही है, इससे पहले आप एक स्क्रिप्ट बना लें। इसकी टाइप दें और इसमें आप फंक्शन दे दें अपना। कंफर्म डिलीट का फंक्शन है मेरा, और जब ये फंक्शन कॉल हो तो इस फंक्शन के अंदर हम डिफॉल्ट के ही फंक्शन कॉल करेंगे, और वेरिएबल यूजर ने जो वैल्यू पिक की होगी वो वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी इस कंफर्म बॉक्स से। अगर तो यूजर वैल्यू 1 है, अगर ट्रू आया उसमें तो फिर तो हमने पेज रीलोड होने देना है। लेकिन अगर फॉल्स दिया है तो 0 आएगा या फॉल्स आएगा। हम यहाँ पर नॉट लगा के उसको उल्टा देते हैं कि यूजर ने अगर फॉल्स दिया है, कैंसिल किया है, तो फॉल्स आ रहा है, फॉल्स को नॉट करके कर दो ट्रू। और अगर फॉल्स को आप ट्रू कर देते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए? इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आपने चला देना है। ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है? ये बेसिकली उस इवेंट को अकर होने से रोक देगा। यहाँ पे आप इवेंट एक्सेस कर रहे हैं और स्टूडेंट डॉट पीएचपी में इवेंट आप पास करेंगे। ये इवेंट कौन सा होगा? लिंक क्लिक का इवेंट होगा। ये इवेंट बाय डिफॉल्ट विंडो का ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका ब्राउजर का टैब है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसका ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। तो वहां से आप इवेंट पास करेंगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इवेंट एक्सेस करेंगे और उस इवेंट को आप रोक देंगे अगर यूजर ने कैंसिल किया होगा। सो दिस इज जस्ट ट्राई, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। हम यहाँ पे आते हैं आइडोना मेंडेस के डिलीट पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ये तो फिर डिलीट कर रहा है। अब मेरे तो स्क्रिप्ट काम नहीं किया। दूसरा, मेरे पास क्रिएट की तो स्क्रीन ही नहीं है, मैं यहाँ से तो डाटा ऐड नहीं कर सकता। तो पहले एक दो रिकॉर्ड हम एंटर करते हैं, टीबीएल स्टूडेंट में आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो टेस्ट 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 जेंडर मेल .com कॉन्टैक्ट, ये मैंने टेस्ट रिकॉर्ड एंटर किया, स्टूडेंट डॉट पीएचपी पे आया, ये टेस्ट रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ गया। आई कैन डीबग माई जावास्क्रिप्ट। मेरे पास फुटर में, अच्छा बॉडी के अंदर पहले तो ये देखना है कि हमारे पास ये स्क्रिप्ट आ रहा है और ये आपका एलिमेंट्स के अंदर एचटीएमएल सारी नजर आ रही है। अगर आप सोर्सेज के टैब में जाएंगे तो आपके करंट पेज की सारी एचटीएमएल यहाँ भी आ रही है।
तो अगर आपने कोई स्क्रिप्ट अगर पेज के अंदर लगाया होगा जो आपके पेज के ऊपर ही चल रहा है, एक्सटर्नल जेएस की फाइल नहीं है, आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है जैसे ये लगा हुआ है, तो आप इसको डीबग कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये ब्राउजर यहाँ पे रुकेगा। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ब्राउजर यहाँ पे रुका है, ये फंक्शन कॉल हुआ, ब्राउजर यहाँ पे रुक गया है। अब मैं इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे मैं इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर कैंसिल पे कॉल गई है, यूजर ने कैंसिल का बटन प्रेस किया तो पेज रीलोड नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैंने यहाँ पे इवेंट अपना, अगर मैं कंसोल में आके देखूँ अब इवेंट में क्या आ रहा है, तो उसने कहा जी पॉइंटर इवेंट है, ठीक है, और इस इवेंट का एक टारगेट है। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे टारगेट की वैल्यू ए है, क्या आपने ए पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब अगर वो काम क्या करने लगा है, फंक्शन के अंदर तो आ गया, ये इवेंट का आर्गुमेंट था वो मैंने कंसोल में चेक कर लिया कि इवेंट में क्या आ रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल एक्सेसिबल था। अब कंफर्म जब मैंने रन किया तो साथ ही इसने ये स्क्रीन दे दी। अब अगर मैं ओके करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है, कैंसिल करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यूजर वैल्यू में फॉल्स आ रहा है, यूजर वैल्यू में फॉल्स आ रहा है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स, और फॉल्स को नॉट क्या कर देगा, ट्रू, और जब ये नॉट उसको ट्रू कर देगा तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट चलना चाहिए। तो हमारे पास यूजर वैल्यू में फॉल्स आ गया, ये फॉल्स, ये अब इस इफ पे रुका है, अब इस इफ को इवेल्युएट करेगा। फॉल्स से पहले अगर नॉट चलेगा तो ये क्या कर देगा, ट्रू। अगर ये ट्रू करेगा तो ये कंट्रोल इस इफ की बॉडी में जाएगा। तो हमारा इस दफा प्ले करने से अंदर चला गया कंट्रोल। जब अंदर गया तो उसने पिक किया इवेंट डॉट प्रिवेंट, अब उसने ये चलाना है। जब वो ये चलाएगा तो फिर ब्राउजर को यहाँ पर रुक जाना चाहिए। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है कि जो भी करंट इवेंट चल रहा है उसका एग्जैक्ट जो काम था, डिफॉल्ट वर्क था, वो क्या था, एंकर पे क्लिक किया तो डिफॉल्ट क्या होता है, पेज रीलोड। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट उसको स्टॉप करेगा कि पेज रीलोड नहीं होना चाहिए, पेज रीलोड नहीं हुआ आपके कैंसिल करने पे। लास्ट टाइम मैंने ओके किया था इसलिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया था, लेकिन अब अगर मैं ओके करूंगा तो दैट मीन्स कि मैं अलाउ कर रहा हूँ। देखें आप, कंफर्म किया, ओके किया, ओके किया तो यूजर वैल्यू में ट्रू आ रहा है। अब जब ट्रू को नॉट करेंगे तो हो जाएगा फॉल्स, और जब इफ में फॉल्स आ गया तो वो प्रिवेंट पे नहीं जाएगा, वो इस इफ को स्किप करके अगली लाइन पे चला जाएगा यहाँ पे। और अब क्योंकि उसने प्रिवेंट नहीं करना तो इसका मतलब है कि पेज रीलोड होगा। जब पेज रीलोड होगा तो यूआरएल में डेल आईडी, आपका जो भी इसका है डेल आईडी, वो आएगा और पीएचपी रिकॉर्ड को डिलीट करा के आपको अपडेटेड रिकॉर्ड स्क्रीन पे दे देगी। तो इस तरह से आप डिलीट को अगर रोकना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आप एक कंफर्मेशन बॉक्स से, जावास्क्रिप्ट का कंफर्म बॉक्स यूज करके डिलीट को रोक सकते हैं। सो लेट्स ऐड अ न्यू थिंग। मैं दोबारा क्यूरी रन कर लेता हूँ, क्यूरी को 3-4 दफा रन कर लेते हैं। तो ना रिकॉर्ड हम एंटर कर रहे हैं इस तरह। 14 रिकॉर्ड है आपके पास। डिलीट, कैंसिल, नहीं डिलीट होगा। 25 नंबर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, डिलीट ओके। 25 नंबर डिलीट हो गया। 16 नंबर डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट ओके। 16 नंबर डिलीट हो गया, 15 आ रहा है, 17 आ रहा है। ये वाला जो आईडी का कॉलम है इसकी डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंक्रीमेंट पे लगी हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट इसका ऑन है, और जो रिकॉर्ड एक दफा डिलीट हो जाना है वो आईडी एक दफा खत्म हो गई सिस्टम से। दोबारा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास 50 सेलमैन थे और एक के साथ आपने 3 साल काम किया है और उसके बाद आप उसको सिस्टम से डिलीट करते हैं तो उसकी आईडी 14 थी, तो दोबारा नया यूजर आएगा उसको 14 आईडी दे देंगे, नहीं। जो यूजर आपने डोरमेंट कर दिया, डिलीट कर दिया, वो आईडी किसी और यूजर को असाइन नहीं होगी। इस तरह तो आपकी सारी रिपोर्टें खराब हो जाएंगी। कल को आप कहते हैं जी रिकॉर्ड नंबर 14 का डाटा निकालो, तो रिकॉर्ड नंबर 14 के ऊपर या आईडी नंबर 14 के ऊपर 3 यूजर निकल आएंगे, भाई अमजद था, सलीम था, अली था। फिर पीछे छानबीन करेंगे, पता चलेगा अली ने 2001 से 2003 तक काम किया था, अमजद ने 2005 से 8 तक किया था, और तीसरे यूजर ने मे बी 10 साल किया है।
तो आपकी डेटाबेस के अंदर जो प्राइमरी कॉलम की आईडी है वो एक ही एंटिटी को असाइन होनी है, और अगर आप उसे डिलीट कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, दोबारा आप उसे यूज नहीं कर सकते। अब अगर मैं नया रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो 26 पे एंटर होगा, क्योंकि 25 नंबर हमने डिलीट किया है। तो लेट्स ऐड अ न्यू रिकॉर्ड अगेन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ, पेस्ट करते हैं वो क्वेरी, गो पे क्लिक करते हैं। तो रिकॉर्ड एंटर हो गया, और जब आप स्टूडेंट्स पे आओगे तो आपको 26 में रिकॉर्ड मिलेगा, 25 नहीं असाइन होगा। 26 भी आप डिलीट कर देते हैं तो अगला रिकॉर्ड 27 पे होगा। मैं दोबारा इसको एडिट करके गो कर देता हूँ, और रिकॉर्ड 27 पे आएगा। सो दिस इज व्हाट प्राइमरी की या प्राइमरी कॉलम मींस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इशू है तो डिस्कस करना। ऑटो नंबर से क्या मुराद है? आईडी ऑटो साइन ही हो रहा है। प्राइमरी की है, हम आईडी क्रिएट तो नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देखें इंसर्ट की क्यूरी के अंदर आईडी में नल जा रहा है इंसर्ट में। जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं आईडी की वैल्यू दे ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ। आईडी तो ऑटो जनरेट हो रहा है, पता तो स्नैरो दे रहा था कि भाई आपने आईडी की वैल्यू नहीं दी। तो आईडी ऑटो जनरेट हो गई, 28 वैल्यू लगी है, जो नई वैल्यू आ सकती थी वो उसने असाइन कर दी। फॉर्म से डाटा आपने अगर ऐड करना हो तो यहाँ पे आप एक ऐड का बटन बनाए, ऐड रिकॉर्ड का, और एक नई स्क्रीन बनाए ऐड स्टूडेंट की, और उस पे फॉर्म बनाए जैसे आपने अपडेट का फॉर्म बनाया है, और उसके उसको मेथड पोस्ट करें, सबमिट के ऊपर उसको इस पेज पे लेके आए, और वहां से आप इंसर्ट की क्वेरी चला दें अपडेट की जगह पे। वैसे ही प्रोसीजर है जैसे एडिट का। एडिट में बस ये फर्क है कि हमने अपडेट आईडी साथ भेजी है और रिकॉर्ड अपडेट होना है। जो ऐड फॉर्म क्या होगा, ऐड स्टूडेंट का, उसमें हम कोई आईडी नहीं भेजेंगे, और उसमें डिफॉल्ट नई रो एंटर होगी सिस्टम के अंदर न्यू स्टूडेंट की। तो मेरा ख्याल है वो आपको खुद करना चाहिए, ऐड स्टूडेंट। क्या ख्याल है? तो अब अगर इतना काम अब कर लेते हैं पीएचपी के अंदर, क्रेड बना लेते हैं, तो वी आर गुड टू मूव टू वर्डप्रेस। एसक्यूएल की क्वेरीज आप वीएस कोड के अंदर ही लिखेंगे। हम जो यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं या कंफर्मेशन के लिए लिखते हैं। जब आपने ऐड का फॉर्म बना लेना, फिर तो मुझे एसक्यूएल में जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मैं यहाँ से वेबसाइट से ही ऐड पे क्लिक करूंगा, नया रिकॉर्ड एंटर कर लूंगा, यहीं से एडिट अपडेट कर लूंगा, यहीं से डिलीट कर लूंगा। जब मेरे पास एडिट की फंक्शनैलिटी नहीं थी तब मैं यहाँ पे जाता था, जब मेरे पास डिलीट की फंक्शनैलिटी नहीं थी तब मैं यहाँ पे जाता था, और मेरे पास ऐड की फंक्शनैलिटी नहीं है तब मैं इधर आके यहाँ से इंसर्ट यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरी वेबसाइट के ऊपर ये सारे फंक्शन चल रहे होंगे तो मुझे यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर किसी क्वेरी में एरर आ गया है,
तो फिर मैं यहाँ पे लाजमी आता हूँ। जैसे मैं अपनी ये क्यूरी अगर देखूं, ये वाली, इसमें मैं एक सिंगल कोट एक भी मिस कर दूं, मैं सिंगल कोट मिस करके इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, किसी रिकॉर्ड को एडिट करते हैं, एडिट करके अपडेट पे क्लिक करेंगे तो पॉसिबल है कि वो रिकॉर्ड अपडेट ना हो, आपको एरर आ जाए। तो एरर हो सकता है आपको आ रहा हो, स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सिंगल कोड हमने रिमूव किया लास्ट नेम का, ठीक है। स्टूडेंट्स पे आते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ पे हम टेस्ट कर देते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। और अगर अपडेट नहीं हुआ तो पॉसिबल चांसेस हैं कि आपकी क्वेरी चली होगी और क्वेरी में एरर आया होगा। तो कैसे चेक होगा? अगर पोस्ट के अंदर अपडेट आईडी आ रहा है तो ये क्वेरी चलाओ। तो क्वेरी चली, और क्वेरी चलने के बाद अगर मैं कनेक्शन को प्रिंट कराऊंगा, यू कैन सी देयर इज एन एरर कमिंग देयर। एडिट करते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, अपडेट कराते हैं। अफेक्टेड रोज -1, कनेक्शन एरर, error. You have an error in SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL version for the right syntax near C, gender male. It means कि आपकी SQL में एरर था, और जब हमारा डाटा अपडेट नहीं होता तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेरी को, जो भी क्वेरी बन रही है, इसको जरा प्रिंट कराएं स्क्रीन पे और एसक्यूएल में जाकर ट्राई करें ताकि हमें समझ आ जाए मसला किधर है। फिर हम एसक्यूएल पे जाते हैं कि मेरी क्वेरी में मसला है, तो मैं जरा क्वेरी लेके खुद जाता हूँ पीएचपी माई एडमिन में, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरी क्वेरी आ गई, मैंने क्वेरी पिक की। अब मैं गया इधर, मैंने एसक्यूएल पे क्लिक किया, क्वेरी अपनी यहाँ पेस्ट की, उसको फॉर्मेट किया। आधी समझ मुझे फॉर्मेट करके लग जानी है कि भाई ये सिंगल कोट्स आ रहे हैं, इसका सिंगल कोट मिस है, इन सब के सिंगल कोट्स हैं, इसका सिंगल कोट मिस है। मैं गो पे क्लिक करूंगा तो एरर इधर ही आएगा। You have an error in syntax corresponds to SQL Server for right syntax to use near C space C. So this is the problematic part. अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोड अब डाल देता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मुझे पता चल गया कि मेरा एरर क्या था। अब मैं वापस आऊंगा और यहाँ पे आके अपना एरर फिक्स करूंगा। So now it works. So this is a standard procedure. आप थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करके आप अपनी क्वेरी ले जाके माइस्क्ल में जाके चला के देखते हैं कि भाई कहाँ पे मसला है, और अगर आप मसला फिक्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोड में वापस आके आप अपनी क्वेरी को ठीक कर लेते हैं। वरना अगर आप ये काम ना करें तो आप बेशक सारा दिन बैठे रहें, आपको एरर की समझ ही ना आए कि माइस्क्ल में एरर क्या आ रहा है। क्योंकि बाज एरर के साथ ये नहीं बताता कि किस लाइन में किस जगह पे एरर है, सिर्फ कोड दे देता है, यू हैव एन एरर, कोड आगे बता देगा 32164 कोड है, आप खपते रहें। तो बेहतरीन हाल ये होता है कि जिस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने पे एरर आ रहा है वो क्यूरी मैनुअली आप प्रिंट करके स्क्रीन पे देखें और मैनुअली जाके एसक्यूएल पे उसको चला के देखें और उसको फिक्स कर लें और वापस आके कोड में भी फिक्स कर लें। सो इनफ फॉर टुडे आई थिंक, राइट। अब वीकेंड पे आपको